सोचने लगा इसका मतलब जिस बेन को मैंने इतनी हंसी खुशी से पाला, अपनी पलकों पर बिठा करके रखा, इसी बेन का 8वां बालक होगा, मेरा काल होगा। आज हम देवकी को छोड़ेंगे नहीं। अब कंस ये भी विचार कर रहा है कि देवकी को अगर मार रहे तो भी हम पाप में जाएंगे, और नहीं मार रहे तो इसका 8वां बालक हमें मार डालेगा। तो कंस सोचने लगा कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, उसी समय क्या हुआ कि कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, और केस पकड़ करके कंस ने देवकी को महाराज रथ से नीचे पटक दिया और तलवार निकाली और जवाब दिया, हे देवकी आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जो महाराज तलवार निकाली तब तक वसुदेव आ गए। वसुदेव ने देखा कि कंस देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई है। वसुदेव कहने लगे, हे कंस ये बताओ कि तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो। कंस कहने लगा, अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, देवता चिल्ला रहे थे कि देवकी का जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा, इसीलिए इसे देवकी को मार डालेंगे, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं होगी तो इसका 8वां बालक कहां से होगा, इसीलिए हम इसे मार रहे हैं। जो इतने वचन सुने तो वसुदेव कहने लगे हैं कि हे कंस ऐसा करो कि तुम देवकी को मारो नहीं, देवकी को तुम मारो नहीं। अगर तुम्हें इसके 8वें बालक से भय है तो जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे उन बालकों को ले आ करके सर्वप्रथम हम तुम्हें देंगे, फिर चाहे तुम उन्हें मार देना या उन्हें छोड़ देना। इतना क्या करके कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, तो परीक्षित महाराज कंस ने देवकी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कंस कहने लगा, वसुदेव तुम्हें छोड़ तो रही लेकिन हम तुम्हें बटेश्वर नहीं जाने देंगे। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ में चल करके मथुरा की कारागार में रहोगे। परीक्षित महाराज वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और महाराज बंदी बनाई के मथुरा के कारागार में डाल दिया। जैसे ही कारागार में डाला, इधर कंस मथुरा में आया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। जेल में मैया देवकी ने गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया तो महाराज जब देवकी के गर्भ के 9 मास पूरे हुए, तो पूरे होने के बाद में देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब एक बालक ने जन्म लिया तो आज देवकी बड़ी प्रसन्न हुई अपने पहले बालक का मुख देख करके। तब तक वसुदेव कहने लगे, देवकी ये खुशी तुम्हारी ज्यादा दिनों तक नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं है। ऐसा करो इस बालक को हमें दे दो, क्योंकि मैंने कंस को ये वचन दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जितने बालक होंगे उन्हें ले आ करके हम तुम्हें कंस को दे देंगे। ये बालक हमें दे दो। महाराज अपने पति का कहीं धर्म नष्ट ना हो जाए, वचन झूठा ना हो जाए, तो मैया ने अपने कलेजे पे पत्थर रखा और पत्थर रख के वसुदेव के हाथों वो बालक दे दिया। वसुदेव उस बालक को लेकर के चले। चलने के बाद में महाराज वसुदेव पहुंच गए मथुरा में। जैसे ही मथुरा में कंस के पास में वसुदेव पहुंचे, कंस ने वसुदेव को आता हुआ देखा
तो कंस कहने लगा आ गए आप? वसुदेव बोले हाँ आ गए हम। ये लो तुम्हारा पहला बालक, मैंने तुमसे कहा था कि देवकी के जितने बालक होंगे हम ला करके तुम्हें देंगे। देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, ये अब हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, चाहे तुम इसे छोड़ो चाहे इसे मार दो। कंस ने जैसे ही उस बालक की तरफ देखा तो कंस को दया आ गई, और जब कंस को दया आई तो परीक्षित महाराज कंस कहने लगा ऐसो करो वसुदेव कि जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी ने ये कहा था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा, और ये बालक जो है वो पहला है, तो इससे हमें कोई भय नहीं है। ऐसा करो इसे आप ले जाओ, और जब 8वां बालक हो तो उसे मेरे पास में ले आना। अब जो इतने वचन कहे सो वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए। पहला बालक छोड़ दिया कंस ने। आज वसुदेव उस बालक को लेकर के चल करके जेल में आए। आने के बाद में महाराज देवकी ने जब देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दो, तो देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर नारद जी ने देखा कि कंस देवकी का पहला बालक छोड़ रहा है, तो नारद जी सोचने लगे कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देर हो जाएगी। तो महाराज कंस ने कहा, नारद जी ने कहा करो, हाथ में बीड़ा लिया और बीड़ा लेकर के नारायण नारायण का जाप करते हुए चले नारद जी, और चल के महाराज कंस के पास में पहुंचे। तो कंस ने नारद जी को सुंदर से आसन पर